हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। तो आज की वीडियो में भी हम एक आईपीओ का रिव्यू करेंगे क्योंकि अभी मार्केट तो वॉलेटाइल है, लेकिन आईपीओस की लाइन लगी हुई है, बैक टू बैक एक एक करके आईपीओस आ रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट आईपीओ ओपन हो रहा है 12 अगस्त को, वो है रिगाल रिसोर्सेज लिमिटेड का आईपीओ। तो कंपनी का नाम तो नोन नहीं है, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और फाइनेंशियल्स क्या है उसे जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी के ब्रांड नेम को तो हम नहीं इतना फेमिलियर हैं, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हमें एक अच्छे पॉजिटिव साइन देते हैं तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी डिमांड क्या है, कैसे लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले तो कंपनी के बारे में समझे तो 2012 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। और उसके बाद कंपनी का जो स्पेशलाइजेशन है वो बेसिकली मेज़ प्रोडक्ट्स में है। तो कंपनी मेज़ प्रोडक्ट्स के जो है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और फिर उनकी सेलिंग करती है। तो अगर कंपनी के कुछ मेन प्रोडक्ट्स की बात करें, किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो यहाँ पे मेज़ स्टार्च, देन यहाँ पे फूड ग्रेड स्टार्चेस, जैसे कि हम लोग कस्टर्ड पाउडर यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग मेज़ फ्लोर यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, ग्लूटन्स, एनरिच्ड फाइबर्स। तो इस तरीके के जो हम लोग मेज़ के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन है और उसी में कंपनी मेज़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स की ही मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो ना सिर्फ इंडिया में है, ग्लोबल लेवल पर है, और बांग्लादेश, नेपाल में भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। इनका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बेसिकली बिहार में है, और यहाँ इसकी स्पेशल बात यह है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो एनवायरनमेंट को ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं देता है, ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो ये इनका काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है। देन हम इसके कंपनी के कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को कंपनी जो है वो सर्व करती है, ना सिर्फ फूड इंडस्ट्री को, फूड इंडस्ट्रीज़ के अलावा पेपर इंडस्ट्री को, देन एनिमल फीडिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उस इंडस्ट्री को। तो इस तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इनके जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इनके कुछ क्लाइंट्स की बात करें तो इमामी, कुश प्रोटीन, देन पेपर मिल, इस तरीके की कुछ जो कंपनीज़ हैं वो इनके कस्टमर हैं जो इनसे प्रोडक्ट्स लेती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेज़ स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाती हैं जो सिर्फ फूड इंडस्ट्री में नहीं यूज़ होते हैं, बाकी अदर पेपर मिल वगैरह के इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी ये यूज़ होते हैं। तो इनका जो मेन स्पेशलाइजेशन है वो मेज़ के प्रोडक्ट्स में ही है। ना बात कर लेते हैं हम इसके फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हम यहाँ से देखेंगे। अब सबसे पहले हम कंपनी के असेट की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के असेट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा जंप कंपनी ने करके दिखाया है। इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर में इनके रेवेन्यू में 50% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है, और लास्ट 1 ईयर में इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अराउंड 115% का जो यहाँ पे है ग्रोथ देखने को मिला है, विच इज़ क्वाइट गुड। एबिटा कंपनी का इंक्रीजिंग है, नेट वर्थ कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस भी अच्छे हैं, और बोरोइंग्स कंपनी के पास लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। तो रिजर्व्स के रिस्पेक्ट में कंपनी के पास जो बोरोइंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे निगेटिव साइन है। अब रिटर्न रेशोज़ की बात कर लेते हैं तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ भी हमें यहाँ से इम्प्रूविंग देखेंगे, जहाँ पे इनका ROE 20.25% का है, अच्छा है। ROCE भी इनका इम्प्रूविंग है। अब डेट इक्विटी रेशो इनका 1 से ज़्यादा है। कंपनी ने डेट जो है काफ़ी लेके रखा हुआ है, और इस IPO से जो फंड रेज होगा उसमें से कुछ पोर्शन कंपनी अपने डेट पेमेंट के लिए भी यूज़ करने वाली है। तो उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो और इम्प्रूव हो सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.25% का है, पैट मार्जिन 5.1% का है, एबिटा 12.32% का है। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके IPO की डिटेल्स की। तो IPO की डिटेल्स की अगर बात करें तो ये IPO ओपन हो रहा है 12 अगस्त को, और 14 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा, और 20 अगस्त को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो 18 अगस्त को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 दिन का ब्रेक है, 15, 16 और 17 का, तो इसलिए ये जो डेट है वो इतना लंबा स्ट्रेच हुआ है। तो 18 अगस्त को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपको IPO ये मिलता है तो 19 अगस्त को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, नहीं मिलता है तो सेम डे प्रोसेस
स्टार्ट हो जाएगा रिफंड का, और रिफंड पूरा प्रोसेस में 1 वीक का टाइम लग जाता है। फेस वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे जो लिस्टिंग है ये कंपनी 20 अगस्त को एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर का है। अब इसका जो प्राइस है 102 पर शेयर का इसका प्राइस है। एक लॉट में 144 शेयर्स रहेंगे, और ये आईपीओ जो है वो फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों काइंड ऑफ है, दोनों मिक्स है। तो यहाँ पे टोटल जो इस आईपीओ का साइज है, तो छोटे साइज का ये आईपीओ है, 306 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 210 करोड़ का फ्रेश इशू है। मतलब ज़्यादा जो पोर्शन है वो कंपनी की डेवलपमेंट के लिए, लोन रिपेमेंट सबके लिए यूज़ होने वाला है, ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे 96 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है, जहाँ पे जो पुराने प्रोमोटर्स हैं अपनी स्टेक्स को डाइल्यूट करेंगे। तो ये आईपीओ की डिटेल्स हैं। 35% शेयर्स यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। एंकर इन्वेस्टर से ये कंपनी 91.8 करोड़ रुपीस रेस कर चुकी है। अब इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें कि उसके बेसिस पे किस तरीके की लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे यहाँ पे 14 to 15% तक की लिस्टिंग बेनिफिट जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे हमने कंपनी का जो बिजनेस मॉडल देखा तो थोड़ा यूनिक काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल है, और फाइनेंशियल्स हमने देखे तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो मिक्स काइंड है, जिसमें हमने देखा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, रिटर्न रेशोज अच्छे हैं, लेकिन इसके पास डेट भी है। तो ये कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो मिक्स काइंड ऑफ है। और यहाँ पे गेन किस तरीके की हो सकती है, तो एक छोटी मोटी लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। अभी मेरी एनालिसिस है, आप भी अपनी एनालिसिस लगा के ही किसी आईपीओ में अप्लाई करें। तो अगर आप भी अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लासेस कर सकते हैं, जिसकी आपको जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बहरहाल इस आईपीओ में जो है मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है, और अगर फिर भी आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप 3rd डे तक वेट करें। अगर 3rd डे को, जैसा कि हम बताते हैं कि अगर मिड डे तक 5 टाइम यहाँ पे डिमांड देखने को मिलती है, और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, QIBs है, अगर उनके तरफ से अच्छा डिमांड देखने को मिलता है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जो इनका ग्रे मार्केट में जो डिमांड है वो पहले के कंपैरेटिवली कम हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे आज की डेट में 14 to 15% तक का जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है लिस्टिंग गेन, वो इससे कम भी हो सकता है। तो इसीलिए बेटर है कि आप ज़्यादा जल्दी में इस आईपीओ में अप्लाई ना करें, 3rd डे तक वेट करें। 5 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। तो आई होप कि इस आईपीओ से रिलेटेड मैंने आपके कुछ डाउट ज़रूर क्लियर किए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।